तरफ से अभी लेटेस्ट ट्वीट दोस्तों यहाँ पे जारी किया गया है। ये बात है 8 अगस्त की। आप देख सकते हैं ये जो ट्वीट है दोस्तों ये पिछले दिन का है। आज हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 9 तारीख को, तो 8 अगस्त का दोस्तों ये ट्वीट है जिसके अंदर निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि हमने अब रिफंड लोगों को जो है, अगर पिछले साल के मुकाबले बात करूं तो 93 डेज का जो टाइम होता था उसको घटाकर सिर्फ 10 दिन में हम आईटीआर प्रोसेस कर रहे हैं और 10 दिन में रिफंड दे रहे हैं। लेकिन इस बात से मैं इस साल बिल्कुल भी दोस्तों एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि पिछले साल तो काफी मात्रा में आईटीआर प्रोसेसिंग बहुत तेजी से हो रही थी और रिफंड भी लोगों का बहुत तेजी से मिल रहा था। लेकिन इस साल बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैंने भी लेटेस्ट वीडियो दोस्तों डाली थी जिसके अंदर मैंने कुछ रीजंस बताए थे कि क्या ऑफिशियल का अनऑफिशियल रीजन है कि इनकम टैक्स रिफंड को लेकर क्यों इतना डिले किया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो गाइस इस पर बहुत सारे कमेंट लोगों के आ रहे हैं कि सर ऐसा कोई स्पेसिफिक हमें नहीं पता लग पा रहा है कि सरकार क्यों डिले कर रही है। और गाइस इस बात से आप लोग भी एग्री नहीं करेंगे। चलिए पहले आपको मैं सुना देता हूं कि निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला है इसके अंदर। In the afternoon, I had a young journalist tell me, "Ma'am, thank you very much." I said, "For what?" She said, "I got my refund this time within a week." Within a week, राइट। किसी का बोला गया है कि किसी का तो एक हफ्ते के अंदर रिफंड आ गया है और किसी का ऑलमोस्ट 40 दिन हो गए, किसी के 50 दिन हो गए हैं। मतलब इतना टाइम इस बार एक्चुअली दोस्तों लग रहा है रिफंड का जो प्रोसेसिंग है। और उसके पीछे का पता क्या रीजन है, कुछ एरर भी आपको यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। तो उस एरर के बारे में अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो अभी दोस्तों पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखना कि वो प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है कि इसलिए आपका रिफंड अटका हुआ है। तो आपको करना क्या है उसका सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आशा करता हूं कि वीडियो को पूरा देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे। आप लोग फेस कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे क्लाइंट ने ईमेल फॉरवर्ड करी है कि योर रिफंड हैज फेल्ड, प्लीज रेज अ रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट। मतलब आपका रिफंड फेल हो चुका है। क्या रीजन है वो आप चेक करेंगे पोर्टल पे जाकर और उसके अगेंस्ट में आप रिफंड इशू की रिक्वेस्ट यहाँ पे रेज कर देंगे। तो जब नीचे इसको हम देखते हैं ना तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता रखा है कि आप कैसे रिफंड इशू की रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। तो पहले तो उसके बारे में आपको मैं यहाँ पे पोर्टल पे लेके चलता हूँ कि एरर क्या आ रहा है, जरा ध्यान से देखना। तो जब हम पोर्टल पे यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं, तो मैंने दोस्तों यहाँ पे पहले से लॉग इन कर रखा है, ठीक है। पहले तो ये कि यहाँ पर किसी भी पेंडिंग एक्शन में दोस्तों जब हम वर्क लिस्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं रहा है कि भाई मेरा रिफंड का जो हमने रिक्वेस्ट करी थी वो फेल हो गई है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, पहले तो ये जो कि दिखाना चाहिए। और दूसरा मैं यहाँ पर दोस्तों रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट रेज ही नहीं कर पा रहा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम जाते हैं सर्विसेज में तो यहाँ पर हम रिफंड रीइश्यू पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। अब ईमेल के अंदर लिखा है कि आपका जो रिफंड है वो फेल हो गया है और आपको रिफंड इशू की रिक्वेस्ट दोबारा रेज करनी है। तो जब मैं इस पर रेज करने के लिए दोबारा जा रहा हूं तो जब मैं क्रिएट करता हूं रिफंड इशू रिक्वेस्ट तो यहां पर मेरे को ऑप्शन नहीं दे रहा है, मेरे को यहां पर रिक्वेस्ट डालने का ऑप्शन नहीं दे रहा। तो ये एक प्रॉब्लम है। आप ईमेल हमारी तरफ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से तो ईमेल आ रही है कि आपका रिफंड जो है वो फेल हो गया है और कह रहा है कि रिफंड इशू रिक्वेस्ट डाल दो। तो जब हम पोर्टल पे जाके चेक करते हैं तो वहां पर हम रिक्वेस्ट जो है दोस्तों रेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एरर हो सकता है। और जैसे मुझे पता है, जैसे हम लोगों ने ये आईटीआर फाइल करी थी तो हमें पता है कि इसके अंदर क्या इशू है। तो इसके अंदर मैं आपको वो इशू अब दिखा देता हूं कि इसके अंदर बेसिकली जब हम माय प्रोफाइल में जाएंगे, जो कि आपको पता होना चाहिए, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी बैंक अकाउंट यहाँ पे वैलिडेटेड नहीं है और 2 बैंक अकाउंट हमारे दोस्तों दोनों के दोनों यहाँ पे फेल हो गए हैं। तो एक तो ये रीजन है जो हमें पता लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन देना चाहिए था कि आप रिफंड इशू की रिक्वेस्ट कर लें। तो अब इस केस में आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको अगर रिफंड नहीं आया है तो अब आपको क्या करना है। तो दोस्तों आपको ग्रीवेंस पे जाना है, यहाँ पे सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। ये पहला जो आपको अभी ऑप्शन जो यहाँ पे लेना है, जो कदम उठाना है। उसके बाद ई फाइलिंग में जाना है, यहाँ पे सेलेक्ट करनी है कैटेगरी। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी रिफंड रिलेटेड सब। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करनी है सब कैटेगरी। तो गाइस हमारी होगी क्या, अनेबल टू रेज रिफंड इशू रिक्वेस्ट। हालांकि आप इसके अंदर ये भी देख सकते हैं हाउ टू रेज रिफंड इशू रिक्वेस्ट। ये तो सिंपल सा प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दिया। रिफंड इशू क्या यहाँ पे स्टेटस जानने के लिए, और जो अभी इस वीडियो में बात कर रहे हैं अनेबल टू रेज रिफंड इशू रिक्वेस्ट, यानी कि हम इसके अंदर रिफंड जो है वो रेज ही नहीं कर पा रहे इसकी रिक्वेस्ट को रीइश्यू करने के लिए। उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 24-25, फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक आएगा ऑब्वियसली 24-25 की बात करेगा। और गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे ग्रीवेंस का डिस्क्रिप्शन डालनी है कि भाई अभी तक हमने जो है हमारे पास ऑप्शन नहीं दे रहा। यहाँ पे आपको लिखना क्या कि वे हैव रिसीव्ड द ईमेल फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिगार्डिंग रिफंड हैज बीन फेल्ड बट वी आर अनेबल, क्या हो गया, बट वी आर अनेबल टू रेज रिफंड
री इशू रिक्वेस्ट ऑन पोर्टल। बेसिकली हमें ऑप्शन ही दिखा रहा है वहां पे रिफंड को मतलब रिक्वेस्ट को रेज करने का। तो गाइस आपको एक तो ये करना है और साथ ही आपको यहाँ पे अगर कुछ भी उसका अटैचमेंट आपको अपलोड करनी है तो आप अटैचमेंट करके इसको सबमिट ग्रीवेंस भी कर सकते हो। अगर आपके पास अटैचमेंट कोई नहीं है तो आपको सिंपल इसको सबमिट ग्रीवेंस भी रेज कर सकते हो, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। और दूसरा काम इसके अंदर क्या करना है, अपना बैंक अकाउंट, जैसे मैंने यहाँ पे पूरा क्या कर दिया है, अपने आप ग्रीवेंस रेज कर दिया है अपने रिफंड से रिलेटेड। तो आप इसी तरह से अपनी भी ग्रीवेंस रेज कर सकते हो अगर आपका रिफंड नहीं आया। अब दूसरा जो सबसे बड़ा काम आपने करना है क्या गाइज, आपको जाना है इनकम टैक्स के ट्विटर अकाउंट पर। वहां पर जाके आपने अपना वहां पे ट्वीट करना है कि भाई मेरा रिफंड 40 दिन से 50 दिन से, देखिए जिन लोगों का रिफंड आईटीआर जिन्होंने 10 से 15 दिन पहले भरी है तो भाई प्लीज पहले तो वो वेट कर ले थोड़ा सा। लेकिन जिनका ज्यादा टाइम हो गया है, जिनका 30 डेज हो गया, 40 दिन हो गया, 45 दिन हो गया या 20 से 25 दिन भी हो गए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इनकम टैक्स के ट्विटर अकाउंट पे जाएं और दोस्तों वहां पर ट्वीट करें इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट को टैग करके कि भाई हमारा रिफंड नहीं आया है। अब उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिप्लाई करेगा और आपसे कहेगा कि आप हमें अपनी डिटेल जो है शेयर कर दीजिए, किस पर, ईमेल आईडी पर। गाइस यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास एक ईमेल आईडी यहां पे डिपार्टमेंट ने मेंशन करी है और ये ईमेल आईडी दोस्तों आपको यहां पर हमारे अभी जब वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं, ये वाली ईमेल आईडी पर आपको ईमेल करनी है अपनी सारी डिटेल कि भाई ये मेरा पैन नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आईटीआर आपने कब फाइल की थी, उसकी सारी डिटेल दोस्तों आपने यहाँ पे डाल देनी है। और इसको आपने पूरी डिटेल्स को क्या करना है, इस ईमेल आईडी पर जो आपको इस यहाँ पे शो हो रही है दोस्तों, इस ईमेल आईडी पर यहाँ पर आपने मेल कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपने वेट करना है ईमेल का रिप्लाई का और ट्विटर का रिप्लाई का। और साथ में जब आप ईमेल कर देंगे उसके बाद ट्विटर पे भी रिप्लाई करेंगे कि हमने आपको ईमेल फॉरवर्ड कर दिया है। और गाइस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर काफी तेजी से काम करना है कि भाई ट्विटर पर भी मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 से 4 घंटे में, एक दिन के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। तो गाइस ये कुछ ऐसे काम कर सकते हैं अगर आपका रिफंड अभी भी नहीं आया है। सो गाइस मैंने कोशिश करी क्विक अपडेट देने की इनकम टैक्स रिफंड को लेकर, तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको इससे कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो उसको कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंच कर उसके रिप्लाई करेगी। और